बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मरियम पर। आज एक स्पेशल रेसिपी हम आपकी खिदमत में लेके हाजिर हैं, एग फ्राइड राइस की वेजिटेबल्स के साथ। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, झटपट बन के तैयार हो जाती है, सबकी बहुत पसंदीदा है। चलिए जी, हम इंग्रेडिएंट्स मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। और सबसे पहले मैंने चावल लिए, इनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया है और साथ चूल्हे पे मैंने पानी भी गर्म करने के लिए रख दिया था। पानी में हमारे बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम चावल। चावलों का पानी पहले निकाल लेते हैं हम। इन चावलों का पानी हमने निकाल लिया है। इन्हें आधा घंटा पहले हमने भिगो दिया था अच्छी तरह वॉश करने के बाद। बर्तन को अच्छी तरह साफ कर ताकि एक भी दाना चावल के साथ लगा ना रहे। इससे रिज़्क़ में बरकत आती है। छोटी छोटी टिप्स होती है, इनका ख्याल रखा करें बनाते हुए। इसमें शामिल करेंगे हम नमक का आधा चम्मच, इसमें नमक का शामिल किया है। और थोड़ा सा सिरका शामिल करेंगे हम, इससे हमारा चावल खिला खिला रहेगा, जुड़ेगा नहीं। 4 से 5 मिनट हो गए हमें चावल को बॉयल करते हुए और अल्हम्दुलिल्लाह चावल हमारे डन हो चुके हैं। ये देखें, बिल्कुल थोड़ी सी कनी रह गई, ये दम में हो जाएगी। खुला पानी डाल के हमने इन्हें बॉयल किया था। अब हम इसका पानी निकाल लेते हैं, चावलों को छान लेते हैं। चावल हमारे उबल चुके हैं। अब हम अपना वेजिटेबल्स को तैयार करते हैं। फ्लेम कर लिया अब हमने ऑन। अब हम शामिल करेंगे इसमें घी का 2 बड़े चम्मच हमने इसमें घी शामिल किया है। घी हमारा गर्म हो रहा है, तब तक हम अपने अंडे फेंट लेते हैं। 3 अदद अंडे लिए हैं, इनको अच्छी तरह फेंट लेंगे हम। किसी भी चम्मच की मदद से, कांटे की मदद से, क्योंकि जितना ज़्यादा इसे हम फेंटेंगे उतने ही पल्पी बनेंगे। इसमें शामिल करेंगे हम अपने अंडे। चम्मच हिला के हम अंडों को अच्छी तरह पका लेंगे। इस तरह चम्मच के साथ तोड़ लेंगे। अंडे हमारे डन हो चुके हैं। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं हम। अंडों को लिए हमने निकाल। अब इसी को बर्तन में हम शामिल करेंगे मजीद घी का 2 चम्मच खाने के घी शामिल किया। अब मैं इसमें शामिल करूंगी चिकन। ये 1 पाव चिकन है, इसको मैंने इस तरह छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। ये शामिल कर देंगे हम। इसका कलर चेंज होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। चिकन की स्मेल खत्म करने के लिए होता है। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये शामिल कर देंगे हम। और अच्छी तरह इसका कलर चेंज होने तक हम इसे भून लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और झटपट बन के तैयार होने वाली रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। 3 से 4 मिनट लगे मुझे इसे लहसुन अदरक को और चिकन को फ्राई करने में, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं बाहर खुले तेल में बना रही हूँ और आज मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है, बादल गरज रहे हैं और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। चावल दिल कर रहा था कि आज फ्राइड राइस खाए जाए और इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। अब इसमें शामिल करेंगे हम मटर, क्योंकि मटर थोड़ा टाइम लेते हैं गलने में, इसलिए इसे पहले हम डाल देंगे। 3 से 4 मिनट मटर डाल के हम इनको भून लेंगे अच्छी तरह। और इसके साथ ही हम शामिल कर देंगे गाजर भी, क्योंकि ये भी थोड़ी सख्त होती है और ये भी थोड़ा टाइम लेती है। इसको भी मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया था। आप इसे कद्दूकश करके भी डाल सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और जल्दी झटपट बन के तैयार हो जाते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे हम बंद गोभी।
ये एक छोटा फूल था बंद गोभी का, इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और एक बड़ी शिमला मिर्च थी, इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है, ये भी साथ शामिल कर देंगे। और तमाम सब्जियों को तेज आंच पे हम अच्छी तरह भून लेंगे। आंच लो नहीं करनी वरना इनका कलर चेंज हो जाएगा। आंच हम बिल्कुल तेज रखेंगे और तेज आंच पे सौते कर लेंगे। अगर आप लोगों को सब्जियां ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं खीरे, टमाटर, जो भी इसके अलावा आपको जो सब्जी पसंद हो वो भी शामिल कर सकते हैं। क्योंकि मैं ये चिकन एग बना रही हूँ तो इसमें मैंने चिकन और एग ज़्यादा शामिल करना है और इसमें मैंने सब्जियाँ थोड़ी थोड़ी शामिल की हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे मसाला जात। इसमें हमारा कोई देसी मसाला नहीं जाएगा, ये सिर्फ हम काली मिर्च और नमक के साथ बनाएंगे। ये मैंने 2 चम्मच इसमें डाल दिए हैं काली मिर्च के। अगर आपको थोड़ी सी स्पाइसी पसंद है तो इसमें आप कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। 1.5 चम्मच हम इसमें नमक का डालेंगे क्योंकि हमने चावल उबालते हुए भी इसमें नमक डाला था। नमक हम कम डालेंगे। और हमें थोड़े से स्पाइसी पसंद है इसलिए मैं इसमें आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर रही हूँ। और कोई देसी मसाला हमारा इसमें नहीं जाएगा, ना कोई धनिया पाउडर, ना कोई जीरा पाउडर। यही 2 मसालों के साथ ये पकेंगे। और उन देसी मसालों की कमी पूरी करने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे हमारे सॉसेज। ये हमारे पास सोया सॉस था, किसी भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं। 3 चम्मच ये शामिल कर देंगे हम। 3 चम्मच हमारे पास सिरका था, ये शामिल कर देंगे हम। और 3 चम्मच ये चिली सॉस है, ये शामिल कर देंगे हम। सॉसेज शामिल करने के बाद हम इन्हें अच्छी तरह भून लेंगे, सब्जियों को भी और सॉसेज को भी, इनका पानी खुश्क कर लेंगे हम। आँच हमने तेज़ रखनी है, आँच को हमने लो बिल्कुल नहीं करना। सॉस डालने के बाद हम इसे 2-3 मिनट के लिए दम पे लगा लेंगे ताकि हमारी सब्जी अच्छे से नरम हो जाए, गल जाए। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं हमें दम पे लगाए हुए। अब हम ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब इसे 1-2 मिनट हम भून लेंगे अच्छी तरह। जब भी बारिश का अच्छा मौसम हो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही यमी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल इसका जायका होता है। झटपट बन के हो जाती है ये तैयार। बच्चे भी इसको बहुत शौक से खाते हैं क्योंकि इसमें सारी वेजिटेबल्स भी होती हैं और चिकन भी होता है और चावल भी बिल्कुल लाइट होते हैं। सब्जियां हमारी डन हो चुकी हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे हमारे चावल जो हमने बॉयल कर लिए थे। चावल शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत प्यारी लुक निकली है हमारे चावलों की। केला केला खिला खिला चावल है। और अब इसमें शामिल करेंगे हम अपने फ्राइड एग जो हमने फ्राई कर लिए थे, ये शामिल कर देंगे हम। थोड़ा सा हम गार्निश के लिए रख लेते हैं। लेनी झटपट हमारे एग फ्राइड राइस बन के हो चुके हैं तैयार। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कुकिंग विद मरीम को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी और अच्छी रेसिपी आपको देखने को मिले।
और हमारा मिशन जो है 1 मिलियन को हमने कुकिंग सिखानी है, इसका भी हिस्सा ज़रूर बने। हमारे चैनल को शेयर करके दुआओं में रखिएगा याद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।